अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ वॉर शुरू किया था वो धीरे धीरे अब गंभीर रूप लेता जा रहा है। ट्रंप ने कनाडा, मैक्सिको और चाइना पर टैरिफ वॉर लगाने की अनाउंसमेंट की थी। अब चाइना ने भी अमेरिका के टैरिफ वॉर पर एक्शन लिया है और चीन ने ये फैसला किया है कि अमेरिका से इंपोर्ट किए जाने वाले सामान पर 10 से 15% का टैरिफ लगाया जाएगा। तो चाइना ने क्या कुछ फैसला लिया है, किन पर यह टैरिफ लगाया जाएगा, पूरी खबर क्या है, चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल चाइना ने अमेरिकी कोयले और एलएनजी प्रोडक्ट्स पर 15% का टैरिफ लगाया है और वहीं अमेरिकी कच्चे तेल और दूसरे प्रोडक्ट्स पर 10% का टैरिफ लगाया है। इसके अलावा चाइना ने गूगल के कामकाज की भी जांच करने की बात कही है और चाइना का आरोप है कि गूगल एंटी ट्रस्ट कानूनों का उल्लंघन करता है। हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि चाइना पर 10% इम्पोर्ट टैरिफ लगाई जाएगी। ट्रंप के फैसले पर चीन ने आपत्ति जाहिर की थी और चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि अमेरिका का ये एक तरफा फैसला विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के नियमों का उल्लंघन करता है। अब इसके बाद अमेरिका ने चाइना के खिलाफ कनाडा और मैक्सिको पर भी टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। हालांकि कनाडा और ट्रंप के मामले पर ट्रंप ने अब यू टर्न ले लिया है। कुछ दिनों पहले ही ट्रंप ने मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम से फोन पर बात की थी और अब इस टैरिफ को टालने का फैसला लिया है और 30 दिनों तक के लिए इस फैसले को टाल दिया गया है, यानी कि ट्रंप कनाडा और मैक्सिको पर 30 दिनों तक के लिए टैरिफ नहीं लगाएगा। ट्रूडो का भी इसके बाद बयान आया था और ट्रूडो ने कहा था कि ट्रंप के साथ बातचीत अच्छी रही और उन्होंने निर्यात पर लगाए गए 25% टैरिफ को कम से कम 30 दिनों तक रोकने की सहमति जताई है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद कनाडा, मैक्सिको और चाइना पर टैरिफ लगाने के कार्यकारी आदेश पर साइन किए थे और ये टैरिफ 1 फरवरी से लागू हो गए थे। लेकिन विरोध के बाद मैक्सिको और कनाडा पर लगाए गए टैरिफ की ड्यूरेशन को 1 महीने तक के लिए बढ़ा दिया है, लेकिन चाइना पर टैरिफ सरकार ने जस से तस रखा। ट्रंप सरकार की तरफ से टैरिफ लगाए जाने के फैसले पर चीन आग बबूला हुआ और चीन ने भी बयान जारी करके कहा कि हम टैरिफ का विरोध करते हैं। चीन की सरकार ने कहा था कि ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में जो टैरिफ लगाया था उसे बाइडेन ने बरकरार रखा था, लेकिन अब चाइना पर 10% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया गया है। अब ट्रंप और चाइना में किस चीज को लेकर बातचीत नहीं बन पा रही है, एक बार वो भी समझ लेते हैं। देखिए, ये तो साफ है कि जिस तरीके से ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको को राहत दे दी है, ऐसे में चीन को कोई भी राहत नहीं दी गई है। ट्रंप ने कनाडा को 30 दिनों की छूट देते हुए कहा था कि वो फेंटानिल की बिक्री पर नकेल कसने के फेंटानिल जार नियुक्त करे। मैक्सिको से तुरंत भाव से 10,000 सैन्य कर्मियों को अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर पर तैनात करने को कहा है ताकि वहां से अमेरिकी सीमा में धड़ल्ले से भेजी जा रही फेंटानिल की खेपों को रोका जा सके। आपको बता दें कि फेंटानिल एक बेहद खतरनाक ड्रग होता है और ये ज्यादा नशीला सिंथेटिक ओपियोइड होता है। इसे हेरोइन की तुलना में तकरीबन 50 गुना और मॉर्फिन की तुलना में 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। अमेरिका में ये बैन है, लेकिन आरोप ये है कि चाइना मैक्सिको और कनाडा के जरिए अमेरिका में धड़ल्ले से इसे बेच रहा है, जिससे हर साल हजारों अमेरिकी नागरिकों की मौत हो रही है और इससे ट्रंप खफा है। ट्रंप शुरुआत से ही ये आरोप लगाते आ रहे हैं कि चीन फेंटानिल जैसे खतरनाक ड्रग को अमेरिका में बेचता है। इसके लिए वो मैक्सिको और कनाडा के रास्ते अमेरिका में फेंटानिल की खेप भेज रहा है। इस बिक्री से चाइना बड़ी रकम कमा रहा है, लेकिन अमेरिकी युवक इससे बर्बाद हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप का असली मकसद टैरिफ लगाना नहीं था, बल्कि इन टैरिफ की आड़ में चीन को झुकाना था। ऐसे में एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि जिस तरीके से मैक्सिको बॉर्डर पर 10,000 सैनिकों की तैनाती की मांग ट्रंप ने मैक्सिको से मनवा ली है, कनाडा के रास्ते अमेरिका में फेंटानिल की बिक्री को रोकने के लिए फेंटानिल जार को नियुक्त करने की शर्त रखी है, उससे साफ यही है कि ट्रंप चाइना पर चोट करना चाह रहा है। लेकिन ऐसे में चाइना ने भी एक बड़ा जवाब ट्रंप सरकार को दिया है और जो टैरिफ था उसको 10 से 15% तक कर दिया और उसके साथ ही गूगल के खिलाफ भी जांच करने के उसने बात कही है। तो वीडियो में इतना ही। अब देखना होगा कि ये टैरिफ वॉर किस तरीके का रंग लेता है। आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट करके बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।